जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग सी गॉड का अब उत्तराधिकारी बन गया है और फाइनली उसका 7 टेस्ट भी पूरा हो गया है। इस वीडियो के अंदर हम आगे की कहानी तो नहीं लेकिन सोल लैंड की जितनी भी लव स्टोरीज हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अंदर कई सारे लव ट्रायंगल्स और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कई बार डायरेक्टली हमें दिखाई गई हैं और कई बार हमें उनके स्वभाव से पता चलती हैं। तो सबसे पहले हम टैंग शैंग और जीवू के बारे में जानेंगे। टैंग शैंग और जीवू पहली बार 6 साल की उम्र में मिले थे और तभी से उनमें एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए जीवू का अट्रैक्शन टैंग शैंग की तरफ बढ़ने लगा और वो उसे अपना सब कुछ मानने लगी क्योंकि जीवू की लाइफ में टैंग शैंग के अलावा और कोई नहीं था और टैंग शैंग ही उसके लिए पूरी लाइफ थी। हालांकि पहले टैंग शैंग को जीवू के लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो भी जीवू से प्यार करने लगा था और फिर फाइनली उसने अपने पापा और मम्मी की सहमति से शादी भी कर ली थी। मिस्टर दाई की लव इंटरेस्ट हालांकि पहले कई सारी लड़कियां था क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा था, लेकिन जब उसने कैट गर्ल यानी ज़ू जिंग को देखा तब वो पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि कैट गर्ल ने पहले उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन जब कैट गर्ल ने मिस्टर दाई के प्यार को समझा तो फाइनली उसने हाँ कर दी और वो दोनों साथ में रहने लगे। हालांकि अभी मिस्टर दाई ने शादी नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द वो जब जिंगलो एम्पायर में वापस आ जाएंगे तब शादी कर लेंगे। ऑस्कर की लव इंटरेस्ट निंग रोंग रोंग है और निंग रोंग रोंग से उसकी मुलाकात श्रेक एकेडमी में हुई थी। निंग रोंग रोंग पहले बहुत एरोगेंट नेचर की थी और वो कभी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसे टैंग शैंग, ऑस्कर और मोटो जैसे दोस्तों का साथ मिला तो उसे दोस्ती की अहमियत समझ आने लगी और ऑस्कर से भी उसके रिश्ते अच्छे होने लगे। अगर किसी ने अपने लव इंटरेस्ट को पाने के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है तो वो ऑस्कर ने किया है, क्योंकि निंग रोंग रोंग एक बहुत बड़े चीफ की बेटी है और उसके परिवार में अगर उनकी लड़की की शादी किसी से होगी तो वो सिर्फ एक सोल मास्टर से ही होगी। लेकिन ऑस्कर 4 ब्रांच टाइप का सोल मास्टर है जिसके पास फाइटिंग एबिलिटी नहीं थी। ट्राइब कभी ऑस्कर को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ऑस्कर ने अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को एक फाइटिंग सोल मास्टर बनाया और 10 साल की रेगुलर हार्ड ट्रेनिंग के बाद वो मोटो जितना ही अच्छा फाइटर बन पाया। मोटो हालांकि पहले हर लड़की पर लाइन मारता था, लेकिन जब टैंग से क्रिएट हो रहा था तब उसकी मुलाकात जियांग से हुई थी और तभी से वो जियांग को पसंद करने लगा था और उसने अपनी सारी गलत हरकतें भी छोड़ दी थी। जियांग हालांकि पहले मोटू को आवारा समझकर उससे दूर रहती थी, लेकिन जब उसने मोटू को करीब से ऑब्जर्व किया तो उसे मोटू के बारे में अच्छे से पता चला और वो भी मोटू को पसंद करने लगी। हालांकि अभी उन दोनों के बीच कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि जियांग मोटू को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती है। जियांग ओल्ड बर्ड की बेटी है और ओल्ड बर्ड टैन हाउ क्लैन के एक एल्डर थे। अगर अब हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ग्रैंड मास्टर की लव अफेयर की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हमें ग्रैंड मास्टर और बीबी डोंग के बीच भी एक रिलेशन दिखाया गया था जिसमें हम इन दोनों को साथ में बहुत खुश देखते हैं। असल में 20 साल पहले बीबी डोंग और ग्रैंड मास्टर मार्शल सोल एम्पायर के अंदर मिले थे और पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर कुछ अनजान कारणों के चलते बीबी डोंग को छोड़कर चले गए थे और तभी से बीबी डोंग के मन में ग्रैंड मास्टर के प्रति एक गुस्से का भाव उत्पन्न हो गया। लेकिन 20 साल बाद जब वो फिर से मिले थे तब बीबी डोंग ग्रैंड मास्टर से और ज्यादा गुस्से से बात नहीं कर पाई थी और उसे ये रियलाइज हुआ था कि वो अभी भी ग्रैंड मास्टर से प्यार करती है, लेकिन अब उसके ऊपर कॉन्टिनेंट के सबसे पहले एम्पायर की जिम्मेदारी थी और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर से बात नहीं करती है। ग्रैंड मास्टर की इसके बाद फिर अर्लोंग से मुलाकात हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन फिर उनकी शादी के वक्त उन्हें पता चला कि वो दोनों बायोलॉजिकल कजिन हैं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर को बहुत सदमा लगा था और वो तुरंत अर्लोंग को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। अर्लोंग ने भी फिर किसी से शादी नहीं की थी। असल में अर्लोंग एक प्रोस्टिट्यूट की नाजायज औलाद थी, जिस वजह से उसका पास्ट उसको खुद नहीं पता था, लेकिन शादी के वक्त उसके पापा अचानक उसके सामने आ गए थे और उन्होंने उसे सच्चाई बताई थी, इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेशन फिर शुरू हुई थी। शायद ग्रैंड मास्टर के हाथों की लकीर में लव लाइन नहीं थी, लेकिन अब फिर भी ये दोनों एक साथ हैं। हालांकि इन्होंने एक दूसरे से कोई संबंध स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सोल लैंड के अंदर अभी और भी कई सारे रिलेशन हैं, जैसे बीबी डोंग और उसके पति के और यंगर जनरेशन और अलग अलग गॉड्स के। इन सभी के बारे में हम इसके अगले पार्ट में बात करेंगे। सो तब तक के लिए बाय।